हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। प्रोकास्टिनेशन मेक इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। तो वही है कि अगर हम प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, अभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उससे चीज़ें क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी, ईजी तो नहीं होगी। क्योंकि जो टास्क है आपको, जो अभी ज़रूरी है आपको करना, ठीक है, वो आपको अभी ही कर लेना चाहिए। ठीक है, आप बोलते हो कि ये मैं कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, फिर वो कल कभी नहीं आता। ठीक है, तो वही चीज़ है कि प्रोकास्टिनेशन करने से कुछ नहीं होता। जो टास्क है आप अपना डेली शेड्यूल बनाइए। ठीक है, उठिए, डेली शेड्यूल बनाइए और जो शेड्यूल है उसे उसी दिन पूरा कीजिए। ठीक है, एनी हाउ जो भी आपका टास्क है। ठीक है, हाँ कभी कभी नहीं भी होता पूरा, वो अलग चीज़ है, लेकिन डेली कोशिश कीजिए कि जो भी आपका टास्क है, ठीक है, आप उसे हमेशा पूरा करें। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है ग्रीन बजट ऑफ ₹3.14 लाख करोड़। तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रेजेंट अ ग्रीन बजट ऑफ 3,14,025 करोड़ रुपीज़ और देयर इज नो प्रोविज़न फॉर एनी न्यू टैक्स इन दी बजट। ठीक है, और जो ये नया बजट इन्होंने लॉन्च किया है, इसमें उन्होंने नई स्कीम्स भी लॉन्च करी है, जैसे कि लाडली बहना स्कीम। ठीक है, अंडर दिस स्कीम वुमेन इन दी स्टेट विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1,000 पर मंथ। तो लाडली बहना स्कीम के अंडर 1,000 रुपये दिए जाएंगे वुमेन्स को पर मंथ। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रीन बजट। बस चलिए बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट विद विच वन ऑफ द वन फॉर एक्विजिशन ऑफ 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव कर दिया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वो ना 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप लेने वाली है। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सी कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स लेने वाली है। तो ये है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप एट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कितनी मिल रही है? तीन 3,108 करोड़ रुपए में ये 3 शिप्स मिल रही है। ठीक है, और डिलीवरी ऑफ दीज डिलीवरी ऑफ दिस इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप एंड कंस्ट्रक्टेड शिप इज शेड्यूल टू बी कमेंस इन द ईयर 2026। तो 2026 में इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये इंडिजीनियसली डिज़ाइन है, डेवलप है, सब कुछ। ठीक है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है, और मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। दिस शिप विल कैटर टू ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर कैडेट ऑफ द सी इंक्लूडिंग वुमेन्स। ठीक है, तो जो नए ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग में होते हैं, या फिर कोई दूसरी कंट्री के भी आते हैं, फ्रेंडली कंट्री के भी आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, डिप्लोमेट, तो उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ 22.5 लाख मैन डेज ओवर अ पीरियड ऑफ 4.5 ईयर्स। तो 4.5 साल के लिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि हमने कल पढ़ाई था कि जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव करा है कि वो 7 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं। किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए कितनी कॉस्ट में? 6,828 करोड़ में। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हम ले रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से। ठीक है, और प्री कैडेट ट्रेनिंग शिप कहाँ से ली जा रही है? लार्सन एंड टर्बो से। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, हु इनोग्रेटेड द पुश कृषि विज्ञान मेला इन न्यू दिल्ली। तो पुषा कृषि विज्ञान मेला न्यू दिल्ली में किसने इनोग्रेट किया है? तो ये करा है आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जी नरेंद्र सिंह तोमर ने इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये 3 दिन का फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज विद द थीम न्यूट्रिशन फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद श्री अन्ना। ये थीम के साथ ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पूषा कृषि विज्ञान मेला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सी विच यूनियन मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है जन औषधि रथ टू कमेंस सेलिब्रेशन ऑफ जन औषधि जन चेतना अभियान। ठीक है, तो अभी जन औषधि जन चेतना अभियान को बूस्ट करने के लिए कौन से यूनियन मिनिस्टर ने अभी जन औषधि रथ की शुरुआत करी है? तो ये है मनसुख ठीक है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मावड़िया।
ठीक है, फ्लैग ऑफ द जन औषधि रथ इन द न्यू दिल्ली टू कमेंस द सेलिब्रेशन ऑफ जन औषधि जन चेतना अभियान। ठीक है, और इसका फोकस रहेगा ऑन द क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द जन औषधि, ठीक है, अमंग द पीपल ड्यूरिंग द जन औषधि वीक। ठीक है, और आपको बताइए कि जो जन औषधि केंद्र होंगे, आप में से भी गए होंगे कोई, ठीक है, तो वहाँ पे मेडिसिन काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। ठीक है, और जेनरिक मेडिसिन मिलती है। तो अगर कभी मेडिसिन चाहिए तो अपने आसपास जन औषधि केंद्र में जाइए और वहाँ पे आपको इकोनॉमिकल प्राइस में मेडिसिन मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अ टारगेट टू इंक्रीज दी नंबर ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र टू 10,000 बाई दी एंड ऑफ, और गवर्नमेंट का एम है कि इस साल इन्हें 10,000 तक कर दिया जाएगा। तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और लोगों को भी मेडिसिन एक इकोनॉमिकल प्राइस में मिलेगी, एक सस्ते प्राइस में। ठीक है गाइस, मेडिसिन अवेलेबल एट द जन औषधि केंद्र आर प्राइज्ड 50 to 90% लेस देन प्राइस ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन। तो वही है, 50 से 90% सस्ती होती है ब्रांडेड मेडिसिन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया वर्ल्ड की पहली फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज। तो ये ऐसी करने वाली कंपनी बन चुकी है आपकी यूएई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ रस अल हिमा अराक जिसे कहते हैं। ठीक है, ये एक मतलब यूएई में 7 एमिरेट्स है, तो उनमें से एक ही एमिरेट्स है रस अल कहीमान। ठीक है, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इस्टेब्लिश करने वाले हैं राक डिजिटल एसेट ओइस के, जो कि वर्ल्ड की पहली फ्री जोन होगा जो कि डेडिकेट होगा डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट्स कंपनी को। ठीक है, और दिस अनाउंसमेंट वाज मेड एट दी ब्लॉकचेन लाइफ 2023 कॉन्फ्रेंस, जो ओबियसली दुबई में हो रही थी। ठीक है, आर ए के डिजिटल एसेट ओइस विल बी अ purpose built through innovation enabling free zone for non regulated activity in the virtual asset sectors। ठीक है, तो वही है कि वर्चुअल सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिन रेगुलेट नहीं किया जाता, तो उसके लिए ये फ्री जोन बनने वाला है। ठीक है, तो एक अच्छा बूस्ट है। ठीक है, कंपनीज के लिए जो भी डिजिटल में शिफ्ट होना चाहती है। इट इज़ इंटेंडेड टू बी द ओनली फ्री जोन इन दी वर्ल्ड solely dedicated to digital and virtual asset service provider innovating in the new and emerging sector of the future इंक्लूडिंग मेटावर्स ब्लॉकचेन। ठीक है, इन सब चीज़ों पे काम होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड का पहला फ्री जोन किसने डेडिकेट किया है, वो है आपका राक अल कहीमा। ठीक है, यूएई ने। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने होस्ट किया है फर्स्ट B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो असम गवर्नमेंट ने हाल ही में होस्ट करा है फर्स्ट B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर दी संघाई कॉरपोरेशन इन गुवाहाटी। ठीक है, तो आपको पता ही कि इस बार इंडिया G20 को भी होस्ट कर रहा है और इंडिया के पास इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एससीओ को भी होस्ट करना है। इंडिया इज़ प्रिजाइडिंग ओवर मतलब, ठीक है, इंडिया इज़ प्रिजाइडिंग ओवर द एससीओ दिस ईयर एंड अंडर द मैंडेट इंडिया इज़ ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि असम में करवाई है। ठीक है, India is emerging as a hub of traditional medicine in the world with its growing business that has touched the mark of 22 billion US डॉलर। तो ये इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब है और अभी 22 मिलियन की मार्केट हो चुकी है इंडिया की। ठीक है, 22 मिलियन US डॉलर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत लिए हैं। तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीते हैं बोला टिम्बू ने। ठीक है, Bola Tinubu, the candidate of the ruling party in Nigeria, was declared the winner and sworn as a president of the Africa most populous country in the early hour of Wednesday, March 1। ठीक है, तो बोला टिम्बू अभी बन चुके हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, नाइजीरिया के। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इन्हें कंग्रेचुलेट किया था। ठीक है, और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा कैपिटल है। करेंसी क्या है, नाइजीरियन नायरा। ठीक है, पॉपुलेशन है 21 करोड़। ठीक है, 2021 के डाटा के। और नाइजीरिया, आपको बता दूं कि एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि गल्फ ऑफ गिनी में लोकेट करती है। ठीक है, हम मैप में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आप पहले आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो बने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा मैप, आप देख सकते हैं, ये है नाइजीरिया और ये जो सी टच हो रहा है ये है गल्फ। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अफ्रीकन कंट्री है एक। चलिए बढ़ते हैं आगे।
एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस हाल ही में फ्लैग ऑफ कहाँ से करी गई है? तो ये करी गई है आपकी श्रीनगर से। ठीक है, एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस होने वाली है, ठीक है, हिस्ट्री में, जो कि अभी फ्लैग ऑफ हुई है श्रीनगर से, जम्मू एंड कश्मीर। और ये रेस आपको बता दूं कि यह 3651 किलोमीटर की रेस है, जो कि कन्याकुमारी में जाके ख़त्म होगी। ठीक है, और एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप बाई दी, और इसे होस्ट कौन करेगा? वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन। ठीक है, इस एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप को। ठीक है, और जो इसका रूट होगा साइकिल रेस का, विल बी दी लॉन्गेस्ट हाईवे कवरिंग NH 44 को कवर करते हुए। ठीक है, उसके बाद ये 12 मेजर स्टेट से और 3 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी से, ओवर 20 मेजर सिटी ऑफ द कंट्री ये क्रॉस होने वाली है रेस। ठीक है, तो ये पहली बार हो रहा है कि इतनी लंबी रेस हो रही है, 3651 किलोमीटर्स की। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आपको बताना है कि कौन से क्वाड का मेंबर होस्ट करने वाला है मीटिंग ऑफ द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया होस्ट कर रहा है क्वाड मेंबर की, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग। ठीक है, आपको होता है कि क्वाड के 4 ही मेंबर है। ठीक है, ये लिखे हुए मैंने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया 2 बार हो गया। ठीक है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, तो क्वाड की फॉरेन की मिनिस्टर मिनिस्टर विल बी होस्टेड बाय द इंडिया इन द न्यू दिल्ली। ठीक है, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर S जयशंकर, वो चेयर कर रहे हैं इस मीटिंग को। ठीक है, और इट विल बी सी द पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द यूएस। ठीक है, और इसके अलावा आपको बताइए कि G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई है हाल ही में न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये क्वाड की मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर, इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज है। G20 में तो आपको पता है जब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? अप्रोक्स 100। ठीक है, चलिए इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि प्रेसिडेंट हाल ही में इनोग्रेट किया है 7th इंटरनेशनल धर्म धमा कॉन्फ्रेंस। तो 7th इंटरनेशनल धर्म धमा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपकी भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी बाई इंडियन फाउंडेशन इन दी कोलैबोरेशन विद सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़। इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये देख सकते हैं धर्म धमा कॉन्फ्रेंस 2023 भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है मीना रीजन, मतलब जो एक मीना रीजन है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, वो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें जो कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, जैसे लगा लीजिए कि जो सार्क मेंबर कंट्री है या एशियन। ठीक है, वैसी मीना एक रीजन है। ठीक है, तो वहाँ की कौन सी कंट्री ने टॉप किया है इन दी वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड द लो 2023 रिपोर्ट, स्कोरिंग 100 इन 5 ऑफ द 8 की इंडिकेटर्स। तो ये है यूएई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट विच कवर 190 कंट्रीज, यूएई ने स्कोर किया है 82.5 आउट ऑफ 100 पॉसिबल पॉइंट क्रॉस 35 सब इंडिकेटर डिवाइड इनटू 8 मेजर एरिया ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, कौन से 8 मेजर एरिया इसमें देखे जाते हैं? वो है मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे, मैरिज, है ना, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट एंड पेंशन, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और यूएई एक रीजनल और ग्लोबल लीडर है। ठीक है, अपने इसमें एनेक्टिंग लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन दैट सपोर्ट वुमेन राइट्स एंड वर्क प्लेस रोल्स। ठीक है, 2015 में जो शेख मोहम्मद बिन रशीद थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूएई। ठीक है, उन्होंने फॉर्म किया था यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल। उसी का आप रिजल्ट देख सकते हैं कि आज यूएई टॉप कर रहा है। ठीक है, यूएई जनरल, ठीक है, जनरल बैलेंस, sorry, gender balance council has worked with the various federal entities to introduce and reform of the 20 law concerning employee benefit, equal access to credit, political participation, personal status, the judiciary, wages, freedom of movement। तो मतलब इन्होंने वुमेन्स राइट पे एट ए वर्क प्लेस बहुत काम किया है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं यूएई अब हाल ही में टॉप कर रहा है। ठीक है, अब मीना रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, बट ये है क्या? मीना की जैसे कि फुल फॉर्म बता दी मैंने, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, रीजन, तो इस रीजन में जो भी कंट्री आती है उन्हें मीना कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, और ये रीजन ना टिपिकली कंसीडर किया जाता है कि इंक्लूड करता है कम से कम 19 कंट्री, बट जो डेफिनेशन है वो स्ट्रेच हो सकती है अप टू 27 कंट्री। और जो इसमें वर्ल्ड बैंक है वो 21 कंट्री को पार्ट मानता है मीना कंट्री का, एज ए बेस्ड ऑन देयर 2020 पॉपुलेशन रिपोर्ट। द रीजन रीजन की अगर मतलब पॉपुलेशन देखी जाए तो सिर्फ 6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, बट इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत रिजर्वोयर है। ठीक है, अगर आप ओपेक का डाटा का देखेंगे तो मीना रीजन में बताया जाता है कि होल्ड करता है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। ठीक है, तो वर्ल्ड के आधे
6% पॉपुलेशन के पास, लेकिन वर्ल्ड के आधे ऑयल रिजर्व इनके पास है, ठीक है। 2/5 ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल गैस के रिजर्व भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि कौन सी कंट्री इस मतलब इंक्लूडेड है या नहीं है मीना रीजन में। बट जो माना जाता है कि जो भी मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो सारी इसी में आती है, ठीक है। बट मैं आपको फिर भी नाम बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अल्जीरिया होगी, बहरीन होगी, दिजोपति होगी, इजिप्ट हो गया, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तुनिशिया, ठीक है, यूएई, फ़लस्तीन, यमन, ऑल्सो समटाइम इंक्लूडेड मोरिटाना, सोमालिया, सूडान, टर्की, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, टू नेम अ फ्यू। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जो उस रीजन में फॉल करती है, ठीक है, मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, मीना रीजन, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी आप देख सकते हैं मीना रीजन। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ठीक है, पहली बार। तो आपको बताना है कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है। ये हो रही है विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज 2 डे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन विशाखापट्टनम मार्च 3 एंड मार्च 4 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी। वो इनोग्रेट करेंगे समिट को। और एग्जीबिशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री इन दी आंध्र प्रदेश विल बी डिस्प्ले ड्यूरिंग दी GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।